क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहते हैं कि बसेस जो है स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ए बस टर्मिनल विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट इंटरवल्स, ठीक है, एट इंटरवल्स इन ऑफ 10 मिनट्स. What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the buses at interval of 8 मिनट, ठीक है. तो बस हो गया ये और बस प्लस मैन हो गया. ठीक है, रेशियो ऑफ टाइम कितना हो जाएगा? रेशियो ऑफ टाइम है 10 मिनट और प्लस प्लस मैन का टाइम है 8 मिनट, ठीक है. स्पीड कितना हो जाएगा? 8 और 10 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है. तो पहले ये कितना हो जाएगा? 4 और ये कितना हो जाएगा? 5 और ये कितना हो जाएगा? 4. ये हो गया 4+1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो 4 यूनिट की वैल्यू जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर है. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो स्पीड ऑफ मैन कितना होगा? 1 यूनिट. तो स्पीड ऑफ मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 × 5, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 32 नंबर. बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफिस इज यूजुअल स्पीड, अ मैन जो है रीचेस करता है ऑफिस 20 मिनट लेट देन हिज यूजुअल टाइम. द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच हिज ऑफिस इज कितना यूजुअल टाइम? तो मान लो यूजुअल टाइम जो होगा वो होगा 4x. स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगी? 3x, ठीक है. तो यूजुअल इज टू लेट का रेशियो कितना हो जाएगा? स्पीड का 4 और 3 और टाइम का, स्पीड का टाइम का कितना हो जाएगा? 3 और 4, ठीक है. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? 1 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है. 1 मिनट लेट बट एक्चुअल टाइम कितना है? 20 मिनट, ठीक है. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20. तो यूजुअल टाइम टेकन टू रीच हिज ऑफिस इसको कितना हो जाएगा? 3 × 20, यानी कि 60 मिनट. ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा. नेक्स्ट, एक मैन है जो कवर करता है जर्नी फ्रॉम स्टेशन टू ए टू बी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स करता है ए विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर. हिज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी क्वेश्चन कितना हो जाएगा? तो 36 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 × 45, ठीक है. ये कितना? 45 आवर्स में, ये कितना? 36 आवर्स में. तो एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 × 36 × 45 अपॉन में 45 + 36, ठीक है. स्पीड एवरेज स्पीड इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा. 34 नो, स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो, स्पीड दिया हुआ है दो ट्रेन का 6 और 7 के रेशियो में. इफ द सेकंड ट्रेन रन्स जो होता है एक 364 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो देन स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन कितना हो जाएगा? ठीक है. स्पीड ऑफ फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट ट्रेन और ये सेकंड ट्रेन, ठीक है. अगर सेकंड ट्रेन जो है 364 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 4 घंटे में कवर करता है तो कितना हो जाएगा? 91 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी उसकी, स्पीड हो जाएगी सेकंड ट्रेन की, ठीक है. और इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन जो है वो रेशियो है बट एक्चुअल स्पीड जो है वो 9 है, यानी कि 7 का रेशियो है. ये 7 का रेशियो है जो कि 91 के बराबर है, यानी कितने टाइम से ये 13 टाइम से, ठीक है. तो 6 × 13 करेंगे तो 6 × 13 करेंगे तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड पता चल जाएगी, यानी कि 6 3 18 का 81 6 1 7 78 78 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. 35 नंबर क्वेश्चन क्या करें? दो ट्रेन है 880 मीटर और 120 मीटर लॉन्ग आर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर 35 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक. हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू पास ईच अदर? ठीक है, कितना सेकंड्स लगेगा इन दोनों को पास करने में? तो 35 और -25 रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर. टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 120 + 80 यानी कि 200 अपॉन में टाइम टेकन 200 अपॉन में स्पीड कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. ये मीटर में है, यानी कि 10 × 5/18, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर कुछ कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड.
यहाँ पे 72 सेकेंड लगेंगे इसको क्रॉस करने में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, अ मैन जो है कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 45 minutes। ठीक है, इफ यू कवर द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिलिंग एट दिस रेट ऑफ 16.5 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन बाय हिम कितना हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 3 से ही 3/4 यानी कि 15 किलोमीटर। और टाइम टेकन बाई साइकिल साइकिल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/16.5 × 60 यानी कि 54.55 मिनट। 54.55, ऑप्शन बी हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पढ़े कि वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, एक स्टूडेंट जो रीच करता है स्कूल को फ्रॉम हिज हाउस इज 15 मिनट अर्ली एंड वॉकिंग बाई 3 किलोमीटर ही इज लेट एट 9 मिनट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड हिज हाउस। 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड का ये दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5 बार में, यहाँ हो जाएगा 3 बार में। ठीक है, 5 और 3 डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 2 आवर का डिफरेंस है। इनकी 2 आवर की वैल्यू जो है वो कितना, 24 में 60। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1/5। ठीक है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 × 1/5 यानी कि 3। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, इफ इफ आई वॉक करता है 5 किलोमीटर पर आवर और मिस करता है ट्रेन को 7 मिनट से। इफ हाउएवर आई वॉक 6 किलोमीटर पर आवर, आई रीच द स्टेशन 5 मिनट बिफोर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, द डिस्टेंस बिटवीन माई हाउस एंड द स्टेशन इज कितना हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये 6 घंटे से और ये 5 घंटे से। ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 आवर का डिफरेंस होगा। 1 आवर की वैल्यू कितने के बराबर है, 7 + 5/60 यानी कि 1/5। ठीक है, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 × 1/5 यानी कि ये हो जाएगा 6 आवर्स। ठीक है, 6 किलोमीटर्स, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक ट्रेन जो है स्टार्ट करता है फ्रॉम ए प्लेस ए at 6 a.m. and arrives at another place B at 4:30 p.m. on the same day. If the speed of the train is 40 km per hour, find the distance traveled by the train. तो टोटल टाइम कितना होता है बाई ट्रेन कितना हो जाए, 10 से ही 1/2 आवर्स। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाए, 10 से 1/2 इंटू 40 यानी कि 420 किलोमीटर पर आवर। 420 किलोमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारे आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेन है इक्वल लेंथ का रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन एट 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर। सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब कि 46 - 36 कर देंगे, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा ये, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। द फास्टर ट्रेन पासिस द स्लोअर वन इन द 36 सेकेंड। द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ये किलोमीटर पर आवर है और हमें दिया हुआ है 36 सेकेंड दिया हुआ है, यानी कि 10 को, और मीटर में आंसर दिया हुआ है, यानी कि 10 को 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 25/9 जो होता है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि दो ट्रेन है, लेंथ L1 + L2, L1 + L दो ट्रेन है। ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है, 25/9 हो जाएगी, और टाइम कितना दे रहा है, 36 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 2L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 × 25/9, 36 × 25/9 यानी कि L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 236 कितने बार करें, 1 और 8 18, 9 दूनी 18 यानी 50। 50 मीटर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 41 नंबर करेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।